हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज क्लास 10 जो कि संस्कृत खंड का पाठ 2 अन्योक्ति विलासा का श्लोक नंबर 1, 2 और 3 का हिंदी व्याख्या समझेंगे, जो कि बोर्ड में लिखने के लिए आता है और यहाँ तक बोर्ड में श्लोक लिखने के लिए भी आता है। अगर आप लोग चाहें तो श्लोक यहाँ से याद भी कर सकते हो। हर बार बोर्ड परीक्षा में श्लोक लिखने के लिए बोला जाता है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए श्लोक भी याद कर सकते हो और इसकी हिंदी व्याख्या भी पूछा जाता है, तो वो भी आप यहाँ समझ सकते हो। अभी इसका एक एक मीनिंग सहित हिंदी व्याख्या बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं, संदर्भ जान लेना होता है। तो संदर्भ में लिखने जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के में संकलित संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद लिखने के लिए होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अन्योक्ति विलासा का मतलब समझते हैं। अन्योक्ति विलासा मतलब जिसका अर्थ होता है अन्योक्ति का सौंदर्य। अन्न मतलब दूसरे, युक्ति मतलब सूक्ति, अन्य सूक्ति, विलासा मतलब सौंदर्य, मतलब किसी दूसरे पर कही गई बात किसी दूसरे पर लागू हो, उसी को क्या बोलते हैं, अन्योक्ति। अन्योक्ति मतलब अन्न मतलब दूसरे पर, युक्ति मतलब बात या युक्ति। तो किसी दूसरे पर कही गई बात दूसरे पर लागू होना ही क्या कहलाता है, अन्योक्ति। तो यहाँ पाठ क्या है, अन्योक्ति मतलब अन्योक्तियों का सौंदर्य। तो आइए पहला श्लोक नंबर हम लोग पढ़ते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। नितराम नीच नीच अस्मित त्वम खेदम कूप कदाप मकृथा अत्यंत सरस हृदयो परेशान गुण गृहतास। तो यहाँ नितराम मतलब होता है अत्यधिक। नितराम मतलब क्या होता है, अत्यधिक। नीचो अस्मित, नीचो मतलब होता है नीच, लेकिन चूंकि यहाँ कूप आया जिसका मतलब कुआं होता है, तो यहाँ पर गहरा। गहरा। अस्म, अस्म मतलब हूँ, अस्म मतलब हूँ, इत मतलब इस प्रकार, अस्मित हूँ इस प्रकार, तुम मतलब तुम, खेदम मतलब दुख, कूप माने कुआं, कदाप, कदा मतलब कभी भी, कदा मतलब कभी भी, माँ मतलब मत, कृथा मतलब कहो, कहो या कहना। तो यहाँ कुएं को संबोधित करके बोला जा रहा है, अत्यंत नीच अस्मित तुम खेदम कूपा कदाप मकृथा। अत्यंत नीच मतलब गहरा, अस्म हूँ, इस प्रकार, मैं अत्यंत गहरा हूँ, तुम मतलब खेदम दुख, कूप मतलब कुआं, हे कुएं ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत गहरा हूँ, ये सोचकर तुम खेदम तुम खेद दुख, कदाप कभी नहीं, माँ मत कृथा मतलब करो, हे कुएं ये सोचकर कि मैं बहुत क्या हूँ, नितराम हूँ, गहरा हूँ, ये सोचकर तुम कभी दुख मत करो। नितराम, नितराम मतलब अधिक, नीच अस्म इत, नीचो मतलब गहरा, अस मतलब हूँ, इत मतलब इस प्रकार, तुम मतलब तुम, खेद मतलब दुख, कूपा मतलब कुआं, कदा मतलब कभी, माँ मतलब मत, कृथा मतलब कहो। तो हे कुएं मैं अत्यधिक गहरा हूँ, यह सोचकर कभी तुम दुखी मत हो या कभी तुम दुख मत करो। क्यों? क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो परेशान गुण गृहतास, क्योंकि तुम क्या हो, अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत मतलब अत्यधिक, सरस मतलब सरल, हृदय मतलब हृदय वाले हो, तुम अत्यधिक सरल हृदय वाले हो, परेशान मतलब दूसरों के, परेशान मतलब दूसरों के, गुण गृहता, गुण मतलब विशेषताओं को, गृहतास मतलब ग्रहण करने वाले हो,
तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को धारण करने वाले हो या ग्रहण करने वाले हो। तो कुएं को कहा जा रहा है कि हे कुएं, कूपा कुएं क्या कहता है, हे कुएं तुम अत्यधिक गहरे हो, ये सोचकर कदाप मकृथा, खेद मतलब दुख कभी मत करना। हे कुएं, ये सोचकर कि तुम बहुत गहरे हो, नितराम हो, अत्यधिक नीचे हो मतलब गहरे हो, ये सोचकर कभी दुख मत करना, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, परेशान दूसरों के गुण ग्रहता, दूसरों के गुणों को धारण करने वाले हो। अर्थात ये मनुष्यों को दिया जा रहा है संकेत या संदेश कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके पास हृदय होता है, सरल हृदय होता है, वो दूसरों की बातों को ग्रहण करके वो भी आगे बढ़ सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालत में अपने आप को नीच नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसे गुण हैं, ऐसी बात है, ऐसे हृदय हैं जो दूसरे के गुण को ग्रहण करके वो भी आगे बढ़ सकता है। तो ये संदेश था कि किसी की बात किसी दूसरे पर लागू हो रही है, इसीलिए नाम क्या था, अन्योक्ति विलासा, किसी पर कही गई बात किसी दूसरे पर लागू हो। तो इसका संदेश क्या था कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को नीच नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे के गुणों को धारण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है और संसार में वो आगे बढ़ सकता है। एक बार फिर से, नितराम नीच स्मित, अत्यधिक नीच मतलब गहरा हूँ, अस्मित अस मतलब हूँ, स्मित मतलब इस प्रकार, तुम मतलब तुम, खेदम मतलब दुख, कूपा मतलब कुआं, कदा मतलब कभी, माँ मतलब मत, कृथा मतलब कहना। अत्यधिक नीचा हूँ या गहरा हूँ, हे कुएं तुम ये सोचकर कभी दुख मत करना या दुखी मत होना, अत्यंत सरस हृदय हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, परेशान दूसरों के गुण ग्रहता, दूसरों की विशेषताओं को या गुणों को धारण करने वाले हो। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों के गुणों को धारण करके संसार में आगे बढ़ सकता है। आइए हम लोग इस नंबर दूसरा समझते हैं। कोकिला यापै दिवसान तावत बिटसान, करील बिटफेसु यावन मल दलमाला कोप रसाला समुलसती। यहाँ कोकिला, कोकिला मतलब कोयल, कोकिला मतलब क्या होता है, कोयल, कोकिला मतलब कोयल, यापय मतलब बिताओ, देवसान, देवसान मतलब दिनों को, तावद मतलब जब तक, बिटसान, बिटसान मतलब नीरस, करील बिट सेसु, करील बिट सेसु, करील बिट सेसु, करील के वृक्ष पर, करील के वृक्ष, करील का वृक्ष क्या होता है, भारी बड़ा कड़वा होता है, कसैला होता है। तो यहाँ पर कोयल को संबोधित करते कहा जा रहा है कि कोकिला यापय, कोकिला मतलब कोयल, यापय मतलब बिताओ, दिवसान मतलब दिनों को, तावल मतलब जब तक, बिटसान मतलब नीरस, करील बिटसेसु करील के वृक्ष, कड़वे वृक्ष पर, हे कोयल अपना नीरस वाला दिन तब तक करील के वृक्ष पर बिताओ। हे कोयल, कोकिला यापय कोयल बिताओ, दिवसान मतलब दिनों को, तावाद मतलब जब तक, बिटसान मतलब नीरस, करील बिटसेसु करील के वृक्ष जो कड़वा वृक्ष होता है, हे कोयल अपना नीरस वाले दिन तब तक करील के वृक्ष तक बिताओ, वृक्ष पर बिताओ, यानमल दालमाला, यानी मतलब जब तक, दलमाला, दलमाला मतलब भावरों से युक्त, भावरों से युक्त, कोप मतलब कोई, रसाला मतलब आम का वृक्ष, आम का वृक्ष, समर्सित मतलब विकसित, विकसित हो जाए। तो जब तक भावरों से युक्त, दालमाला मतलब भावरों से युक्त, कोई मतलब कोई,
रसाला मतलब आम का वृक्ष समुन्नत मतलब विकसित ना हो जाए। तुम अपना नीरस वाला दिन करील के वृक्ष तक जब तक बिताओ कोयल, जब तक भौरों से युक्त आम का कोई वृक्ष विकसित ना हो जाए। एक बार फिर से, कोकिला मतलब कोयल, या पे मतलब बिताओ, दिवसान मतलब दिनों को, तावत मतलब तब तक, वृक्षान मतलब नीरस, करील वृक्ष मतलब करील के वृक्ष या करील के मतलब कड़वा वृक्ष पर या कड़वा वृक्ष होता है। हे कोयल, अपना दिन तुम जब तक, नीरस वाला अपना दिन जब तक करील के वृक्ष पर बिताओ जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित ना हो जाए। मतलब कोयल को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे कोयल, अपने नीरस वाले दिन करील के वृक्षों पर तब तक बिताओ जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित ना हो जाए, ना खिल जाए। तो इस श्लोक का संदेश क्या है कि व्यक्ति को, मनुष्य को अपना दुख भरा जीवन किसी प्रकार काट लेना चाहिए, बिता लेना चाहिए, जब तक कि उसके सुख के दिन नहीं आ जाते हैं। तो इसका मैसेज ये था कि व्यक्ति को अपने दुख भरे जीवन को किसी प्रकार काट लेना चाहिए जब तक उसके सुख भरे जीवन नहीं आ जाते हैं। तो इस प्रकार पर कोयल को बोला जा रहा है कि कोयल, अपना नीरस वाला दिन करील के वृक्षों पर बिता लो जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष ना आ जाए या विकसित ना हो जाए, जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष ना आ जाए। आइए श्लोक नंबर 3 हम लोग समझते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तने सुचेति विष अस्मिन् धुनान्नाया कुलव्रतम पालिष्यति कः। नीर क्षीर विवेके, नीर मतलब होता है पानी, क्षीर मतलब होता है दूध, विवेके मतलब जानकारी करने में, हंस आलस्यम, हंस मतलब हंस, आलस्यम मतलब आलस, आलस्यम मतलब आलस, आलस्यम मतलब आलस, तुम ही, तनेसु मतलब करते हो, तनेसु मतलब करते हो, चेत मतलब यदि। हे हंस, हे हंसराज, जब तुम ही पानी और दूध को अलग करने में क्या करते हो, आलस करते हो। नीर क्षीर विवेके, पानी और दूध को विवेके ज्ञान लगाने में हंसालस्यम, हंस आलस करते हो। हे हंसराज, जब तुम ही दूध और पानी को पानी करने में आलस करोगे, तमेव तनेसु चेत, तमेव मतलब तुम ही, तनेसु, तनेसु मतलब करते हो, चेत मतलब यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करते हो। विश्व अस्मिस्मन दुन्नाया, विश्व मतलब संसार, अस मतलब है मतलब इस, आधना मतलब आज, अन्य मतलब कोई। तो विश्व आज में कोई ऐसा कौन है, कुल व्रतम पाल्यस्यत का, कुल व्रत, कुल व्रतम मतलब कुल व्रत का, पाल्यस्यत मतलब पालन, पाल्यस्यत मतलब पालन करेगा, का मतलब कौन। तो कौन है विश्व में जो आज अपने कुल व्रत का पालन करेगा। कुल व्रत मतलब अपने परिवार की रीत रिवाज मर्यादा, अपने कुल की मर्यादाओं को निभाएगा। मतलब हे हंसराज, हंसालस मतलब हंसराज, जब तुम ही दूध और पानी को अलग करने में क्या करोगे, आलस करोगे, तो विश्व में आज ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। कहने का मतलब यदि ये है कि जब गुणी व्यक्ति ही, गुणवान व्यक्ति ही, अच्छा व्यक्ति ही इस संसार में अच्छा कार्य नहीं करेगा, तो बुरा व्यक्ति कब संसार में अच्छा कार्य करेगा। अर्थात एक अच्छा सन्यासी अगर देश को सुखी रखने का कार्य नहीं करेगा तो मूर्ख कब करने आएगा। विद्वान व्यक्ति जब अपनी विद्वता से लोगों को खुशी नहीं देगा तो मूर्ख कब करने आएगा। अर्थात जो व्यक्ति जिस लायक है इस संसार में, अगर वही अपने कार्य को करने में आलस करेगा, अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करेगा, तो विश्व में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सही कार्य करना चाहेगा। तो इसका ये मैसेज था कि जब
हंस ही दूध को दूध और दूध को दूध पानी को पानी करने में या दूध और पानी को पहचानने में आलस करेगा, तो विश्व में ऐसा कौन कुलव्रत है जो अपने कुल के व्रत का अपने पालन करेगा, मतलब अपने रीति रिवाजों को अपनाएगा या उसका पालन करेगा, तोड़ेगा नहीं। अर्थात जब बुद्धिमान व्यक्ति ही इस संसार का कल्याण नहीं करेंगे तो कौन ऐसा है जो इस संसार का कल्याण करने आएगा। तो ये तो था पार्ट 1 संस्कृत का। पार्ट 2 अगली वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।